बच्चा सब क्वेश्चन है कि भारत की नदियों को कैसे प्रदूषित किया जा रहा है, यही ना क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चा सब भारत की नदियों को कैसे प्रदूषित किया जा रहा है, यही ना क्वेश्चन है बच्चा सब। या फिर ये क्वेश्चन होगा भारत में नदियों का प्रदूषण किस तरह से किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो बच्चा सब हम भारत में नदियों का प्रदूषण क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी अपने देश में नदी है, यानी कि अपने देश का जो भी नदी है, अपने देश का बच्चा सब ऐसा कौन सा नदी है जो बच्चा सब धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक मुख्य रूप से, है ना, गंगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में जो गंगा है बच्चा सब, बिहार के HW लिखो रे साइड में, HW। इससे पहले भी आप लोग को HW हम देते रहे हैं, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। लेकिन तुम लोग कभी बोलता नहीं कि सर ये HW दिए हैं, थोड़ा बता दीजिए। तुम लोग डरे नहीं बोलता है कि सर बोल देगा तो सर जी आकर के बिटा नहीं दे कि बना करके लाया नहीं है। तुम लोग याद दिला दो, कम से कम उसका आंसर तो बता देंगे रे शैतानों। अब यहाँ देखो, तो प्रश्न है बच्चा सब कि बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी ये बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है, कितना जिला? बिहार में गंगा नदी जो है कितने जिलों से होकर के बहती है? है ना, देखो यहाँ समझो, तब बिहार की जो गंगा नदी है बच्चा सब कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये HW दिए हैं, है ना। और लिख लेना, जितना भी जिला सबका नाम लिख लेना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ये HW ये करके लाना है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चा सब, भारत की नदियों को कैसे प्रदूषित किया जा रहा है। बच्चा सब इसके पीछे बहुत सारा कारण है, तो हम लोग को सबसे मुख्य कारणों को जानना है कि आखिर में बच्चा सब नदी, देखो बच्चा सब जो भी नदी है, जैसे मान लो ये अपनी नदी है ना, ये अपनी नदी है बच्चा सब। ध्यान से देखो सब लोग, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अब ये जो नदी है बच्चा सब, ये नदी या तो शहर के बगल से होके गुजरेगी, शहर या नगर, या बच्चा सब ये जो नदी है हो सकता है बच्चा सब गांव से गुजरे। बच्चा सब कोई भी नदी है, कोई भी नदी का एग्जाम्पल ले लिए, तो नदियों को बच्चा सब प्रदूषित जो किया जाएगा, तुम ही लोग बताओ, शहरी क्षेत्र से ज़्यादा नदियाँ प्रदूषित हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नदियाँ ज़्यादा प्रदूषित हो रही है ना। शहरी क्षेत्रों से बच्चा सब नदियाँ ज़्यादा प्रदूषित हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नदियाँ ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो अब तुम लोग को समझना चाहिए कि लोग कहता है बच्चा सब, जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनमें साक्षरता नहीं होता है, जिनके पास शिक्षा का अभाव होता है, वो किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करते हैं। बात सही है बच्चा सब। लेकिन बच्चा सब कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग, होशियार लोग बच्चा सब सभी काम को सही तरीके से करते हैं। तो तुम ही लोग बताओ बच्चा सब, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत कम है कि अधिक है? कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है कि अधिक है? कम है। फिर भी बच्चा सब ग्रामीण क्षेत्रों से नदियों का प्रदूषण क्या होता है बच्चा सब? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लेकिन बच्चा सब शहरी क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों में नदियों का प्रदूषण क्या होता है? अधिक होता है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है बच्चा सब, है ना। इसमें होगा बच्चा सब अधिक,
इसमें क्या होगा बच्चा सब? कम। अब बताते हैं कम और कैसे अधिक। तुम लोग को समझना होगा बच्चा सब कि शहरों की आबादी क्या होती है? अधिक होगा। शहर का आबादी क्या होगा बच्चा सब? अधिक होगा। तो जब शहर की आबादी जब अधिक होगा बच्चा सब, तो ईमानों के द्वारा जो भी किया गया कार्य है बच्चा सब, कार्य में जो बेकार चीज़ें हैं बच्चा सब, वो चीज़ें सभी कहाँ फेंकी जाएंगी? कहाँ फेंकी जाएगी? नदियों में फेंकी जाएगी। अगर मनुष्य बच्चा सब नदी में नहीं फेंकता है और डस्टबिन में जाकर के ही फेंक देता है, या फिर कचरा जहाँ शहरों में जहाँ इकट्ठा होता है वहीं फेंक देता है, और जब क्या होता है शहरों में वर्षा के दिनों में जब पानी अधिक होता है तो ये कचरा जो है बच्चा सब बह करके नदी तालाबों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, बड़े बड़े नालों के माध्यम से बह करके ये सभी कचरा कहाँ चला आता है बच्चा सब? कहाँ चला आता है? नदी में चला आता है। तो और कि सिर्फ कचरा नहीं आता है बच्चा सब, शहरों के द्वारा बच्चा सब जो अपशिष्ट नल जल का पानी है, अपशिष्ट मलमूत्र है बच्चा सब, वो भी कहाँ चला आता है बच्चा सब? नदियों में चला आता है। यानी कि बच्चा सब शहरों में मलमूत्र का बच्चा सब क्या करना? सरल तरीके से आसानी से क्या करना? बहा देना नदियों में। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होगा बच्चा सब? ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलेगी। शहरी क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा बच्चा सब? कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कहाँ होंगी? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कहाँ होंगी बच्चा सब? फैक्ट्री ये कहाँ देखने को मिलेगा? शहर में देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट्रियों के द्वारा बच्चा सब अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जो पदार्थ है बच्चा सब, इसको कहाँ आसानी से बहा दिया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है। आप लोग को पढ़ाए थे बच्चा सब, यूपी में बच्चा सब 180 चमड़ा का कारखाना है। कितना चमड़ा कारखाना है? 180 चमड़ा का कारखाना है। तो ये चमड़ा के कारखाने से बच्चा सब 58 लाख लीटर, कितना लीटर बच्चा सब? 58 लाख लीटर प्रतिदिन बच्चा सब, प्रतिदिन डे, कचरा को है जो बच्चा सब आसानी से कहाँ बहा दिया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है। तो एक कारण बच्चा सब मलमूत्र का बहा देना, दूसरा कारण बच्चा सब फैक्ट्रियों के द्वारा मल जल को बहा देना, और तीसरा कारण क्या होगा बच्चा सब? मृत शरीरों का बच्चा सब। कौन से शरीर का? मृत शरीर। ये मृत शरीर चाहे पशु का हो बच्चा सब, और चाहे किसका है बच्चा सब? मानव का हो, तो इसको भी बच्चा सब कहाँ बहा दिया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है। 3 कारण पढ़े हम लोग। पहला कारण मलमूत्रों का त्याग कर देना बच्चा सब, फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट जल का। तीसरा कारण बच्चा सब मृत शरीर चाहे पशु का मानव का होगा बच्चा सब, वो चीज़ कर देना। और बच्चा सब चौथा जो कारण हो सकता, अच्छा एक बात बताओ, ये नदी है तो बच्चा सब छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो, वो आने जाने का साधन होता है ना बच्चा सब। इसमें क्या चलेगा? नाव चलेगा? नहीं चलेगा? तुम ही बताओ। बच्चा सब अब यहाँ देखो, इस नदियों में बच्चा सब बड़ी या छोटी नावें चलेगी। तो जब बड़ी और छोटी नावें जब चलेंगी बच्चा सब, बड़ी बड़ी सामान्यतः नदियाँ में चलेगी जब नावें, तो उसमें जो बना हुआ बच्चा सब जो भी चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल से चलने वाली नावें हो और चाहे बच्चा सब डीजल से चलने वाली हो,
चाहे जो भी चीज़ें अपशिष्ट जो चीज़ें हैं नदियों में आवागमन के माध्यम से भी नदियों को क्या किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। तो ये भी एक कारण हुआ। चौथा कारण क्या होगा बच्चा सब, तुम ही लोग बताओ। चौथा कारण धार्मिक अनुष्ठान। है ना बच्चा सब, धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी तरह का कोई धार्मिक कार्य किया जाता है और जो उसमें व्यर्थ पदार्थ होता है बच्चा सब, उसको बिना सोचे जो बच्चा सब नदियों में बहा देना, इसके कारण भी बच्चा सब क्या हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है ना। तो ये भी कारण हो गया नदियों प्रदूषण करने का। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भारत में नदियों का प्रदूषण जो है बच्चा सब विभिन्न दृष्टिकोण से किया जा रहा है। और बच्चा सब निश्चित रूप से जो है डायरेक्ट रूप से, है ना, डायरेक्ट रूप से बिना सोचे समझे जो है मनुष्य इसको प्रदूषित करने में लगा हुआ है। और यहाँ तक आप लोग को ये भी समझना चाहिए कि जो विभिन्न तरह के घाट होते हैं, जैसे कि धोबी घाट, इस धोबी घाट के माध्यम से भी क्या किया जाता है बच्चा सब, नदियों का प्रदूषण किया जाता है। तो इन माध्यम से जो है भारत में नदियों का प्रदूषण विभिन्न तरीके से किया जा रहा है ना। ये क्या हुआ, कौन सी, धोबी घाट, लो ना, लो है ना, धोबी घाट है ना। तो धोबी घाट के माध्यम से बच्चा सब नदियों का क्या किया जा रहा है, प्रदूषण किया जा रहा था। इस तरह से हम लोग नदियों के प्रदूषण को देखते हैं। बोलो क्या, रहने दो, पढ़ा करो थोड़ा सा अच्छा से, है ना। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, ये नदी का प्रदूषण पढ़ लिए और हम लोग इसके बाद जो है कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो इसी में ही देखो जल संरक्षण, है ना। इसको मिटा देते हैं क्या, आलोक थोड़ा बोर्ड रोको तो, वीडियो पॉज कर दो। जल संरक्षण और उपाय, देखो यानी कि बच्चा सब अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जल संरक्षण। बच्चा सब हम संरक्षण का मतलब आप लोग को बताए थे, क्या होता है, बचाना। जल संरक्षण को अब किसको बचा रहे हैं बच्चा सब, तो बच्चा सब जल को आखिर में जल संरक्षण किसको कहेंगे, है ना, किसको कहेंगे जल संरक्षण। यानी कि बच्चा सब जल संरक्षण का मतलब है जल को क्या करना, बचाना। जल को बचाना या बच्चा सब जल को बुद्धिमत्ता दृष्टि से उपयोग करना। नहीं, देखो जल को बचाना या जल को बुद्धिमत्ता दृष्टि से क्या करना बच्चा सब, उपयोग करना, क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। यानी कि बच्चा सब जल को सही तरीके से उपयोग करना, है ना। जल की जितनी आवश्यकता है उतना अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं बच्चा सब, तो वो क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है ना। जल को सही तरीके से जितनी आवश्यकता है उतना ही क्या करना, इसका उपयोग करना, उसका जितना ही उपयोग करना क्या कहलाएगा, जल संरक्षण कहलाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान दो, जल संरक्षण के बच्चा सब हम लोग 3 प्रकार को पढ़ सकते हैं।
जल संरक्षण के कितने प्रकार को पढ़ सकते हैं? 3 प्रकार को पढ़ सकते हैं। तो जल संरक्षण के 3 प्रकार में बच्चा सब पहला जो प्रकार होगा वो क्या होगा? भूमिगत जल की भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। अब यहां देखो थोड़ा सा, दूसरा क्या होगा? क्या है दूसरा पॉइंट? जल सांभर। जल संभर का जल संभर का प्रबंधन या जल संभर प्रबंधन। और तीसरा होगा तकनीकी थोड़ा सा समझो, ये जो हम लोग 3 को जो पढ़े क्या है बच्चा सब? जल संरक्षण के तो जल संरक्षण का उपाय बच्चा सब हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है? भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। दूसरा है बच्चा सब जल संभर प्रबंधन। तीसरा है बच्चा सब तकनीकी विकास। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, इधर जो समझा रहे हैं इधर ध्यान कम रहता है, रोड पर ध्यान ज़्यादा रहता है। तुम लोग का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, जान लो। और जो होगा ना वो हो जाएगा। अब यहाँ देखो, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, यानी कि भूमिगत जल बच्चा सब हम तुम लोग को बताए थे। जैसे मान लो ये क्या है? भूमि है। ये क्या है? तो भूमि, तो इसको क्या कहे? भूमि कहें। ये क्या है? भूमि। तो इसके भूमि के ऊपर का जल क्या कहलाता है? भूपृष्ठीय जल कहलाता है। अब बच्चा सब ये भूमि के नीचे का जल क्या कहलाता है? भूमिगत जल कहलाता है। तो यहाँ जो बात हो रहा है बच्चा सब, यही ना भूमिगत जल की बात हो रही है। भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, यानी कि कहने का मतलब है यानी कि हम लोग जो ट्यूबवेल से या कुआं से या जिस मोटर के माध्यम से जिस जल का उपयोग कर रहे हैं वो कौन सा जल है? तो भूमिगत जल का उपयोग बच्चा सब भूमि के नीचे का जल ना हम लोग यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा अगर शहरीकरण होगा, जब तक ये यहाँ पर भूमि के अंदर जल प्रवेश नहीं करेगा बच्चा सब, तब तक भूमिगत जल का दायरा बढ़ेगा। तो भूमिगत जल बढ़ाने के लिए भूमि के नीचे जल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शहरीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? शहरीकरण को कम से कम बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना बच्चा सब? ऐसा नहीं कि शहरीकरण को बढ़ावा देंगे तभी मानव का विकास होगा, ये जरूरी नहीं है बच्चा सब। अगर मान लो शहर गांव सभी तरह का जगह बच्चा सब, अगर ऊपरी क्षेत्र बच्चा सब ज़्यादा सीमेंटेड से इसको ब्लॉक कर देंगे तो जो वर्षा का जल है बच्चा सब, जब तक भूमि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक भूमिगत जल का दायरा बढ़ेगा नहीं बढ़ सकता। तो वर्षा जल को अंदर प्रवेश कराने के लिए बच्चा सब हम लोग को कम से कम ना सीमेंट का मार्ग अपनाना पड़ेगा, कम से कम शहरीकरण को क्या करना पड़ेगा? बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे बच्चा सब तो एक समय वह सब दूर नहीं है कि चारों तरफ से बच्चा सब भूमिगत जल का दायरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। ये भूमिगत जल की समस्या हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा
जल की समस्या कहाँ है बच्चा सब? शहरों में है। कहाँ है? और शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा सब जल का क्या है? कमी है। जल का क्या है? कम अभाव है। क्या है? और शहरों में क्या है बच्चा सब? अधिक अभाव है। तो अधिक अभाव का कारण क्या है? अधिक अभाव का कारण यही है कि बच्चा सब शहरीकरण ज़्यादा हो गया है। भूमि जो वर्षा का जल है नीचे प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण भूमिगत जल में बढ़ोतरी नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? जल का अभाव हो जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? खेत है बच्चा सब, खलिहान है, आंगन है, पूरा खाली खाली, वर्षा होता है और वर्षा के नीचे, भूमि के नीचे वर्षा का जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल का अभाव कम होता है और शहरी क्षेत्रों में जल का अभाव क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है ना। इसलिए भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के लिए कोई ना कोई माध्यम की तलाश करने की आवश्यकता है। अब देखो क्या है? जल सांभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चा सब, जल संभर कहने का मतलब है जल को बच्चा सब किसी ना किसी माध्यम से स्टोर करना। जल को किसी ना किसी माध्यम से क्या करना? जमा करना। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, है ना। तो वर्षा जब होता है बच्चा सब, तो वह जल क्या होता है? बह करके नदी में चला जाता है, बह करके तालाब में चला जाता है, बह करके देखो वर्षा का जल हुआ, नदी से कहाँ चला गया बच्चा सब? समुद्र में चला गया। नाली में बह करके बच्चा सब कहाँ चला गया? नदी में चला गया। और वही नदी जा करके बच्चा सब जल में मिल गया, महासागर में मिल गया। महासागर का जल क्या होता है? लवण युक्त होता है। लवण युक्त इसलिए होता है क्योंकि बच्चा सब उसमें बहुत सारा कचरा होता है, और वो कचरा का जब तेज़ी से जब वाष्पन होता है तो वो लवणीय जल बच्चा सब क्या हो जाता है? नमकीन में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसका जल बच्चा सब क्या हो जाता है? अधिक लवण युक्त हो जाता है, खारा हो जाता है। तो सांभर प्रबंध का कहने का मतलब, संभर प्रबंध का कहने का मतलब ये है बच्चा सब कि हम लोग को वर्षा जल का अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा, है ना। वर्षा जब होता है तो या तो इसको ना तो पोखरों के माध्यम से या फिर किसी ना किसी माध्यम से, नहरों के माध्यम से इसको अधिक से अधिक प्राकृतिक जल का स्टोर करना पड़ेगा, और इसका उपयोग विभिन्न तरह के कार्यों में हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से भी जो है हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा है बच्चा सब तकनीकी विकास, है ना। वर्तमान समय में बच्चा सब नई नई आधुनिक मशीनों के माध्यम से कम जल का उपयोग करके बच्चा सब अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जैसे कि बच्चा सब खेतों की सिंचाई करना है तो हम लोग इसके लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। किस सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं? ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। और किस सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं? लिफ्ट सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। और किस सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं? फुहारा युक्त सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि बच्चा सब इससे क्या होता है? सिंचाई तो होता है। ड्रिप सिंचाई कहने का मतलब बच्चा सब बूंद बूंद क्या करेगा? बूंद बूंद बच्चा सब गिरेगा। बूंद बूंद गिर करके बच्चा सब हमेशा 24 घंटा वो मशीन चालू रहता है। बूंद बूंद सिंचाई करके बच्चा सब खेतों को सींचने की परंपरा क्या कहलाएगी? ड्रिप सिंचाई कहलाएगी। लिफ्ट सिंचाई का मतलब बच्चा सब पानी एक जगह स्थिर है, उसको उठा करके मशीनों के माध्यम से बच्चा सब थोड़ा थोड़ा क्या करना? नदियों में फेंकना। और फुहारा सिंचाई कहने का मतलब है बच्चा सब फुहारों के माध्यम से जल निकल रहा है, उसको तेज़ी से हल्का हल्का जल चारों तरफ बच्चा सब देखा होगा। मशीन में क्या होता है कि बच्चा सब एक पात्र है बच्चा सब, तेज़ी से मान लो कि जल बह रहा है नल से, और यहाँ पर एक तो लोला पर एक मशीन लगा हुआ है। जब वो तेज़ी से जल निकल रहा है तो वो मशीन इसको ऐसे 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 करके मार रहा है, तो इसका जल कुछ जल उधर भी जा रहा है, और कुछ जल जो ऐसे टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है, वो जल कुछ जल इधर भी आ रहा है। और फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद हो जाएगा, फिर उधर से वो आएगा, फिर उधर से मारेगा इससे ऐसे ऐसे, तो उधर का जल इधर आएगा, फिर उधर का जल उधर जाएगा। हंसी लग रहा है, मदारी दिखा रहे हैं, वो दिखाएंगे, चिंता मत करो, है ना। तो इस सिंचाई को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा सब? फुहारा युक्त सिंचाई करते। इस तरह से अधिक जल का उपयोग किए बिना अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से जो हम लोग जल संरक्षण और जल प्रबंधन को
या फिर जल संरक्षण के उपाय को जान लिए, और इस तरह से इस लेसन का भी कहानी ख हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। रोको।